वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे। स्वागत है आप सभी का पार्ट सेकंड में, जहां पर अपन ये पार्ट सेकंड इसका करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं, देखो जरा मैं बता देता हूं आपको क्या करने वाले हैं। अपने पास चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। पपन ने इसका एक सेशन क्लियर कर लिया है। एक बार जरा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जरा। ये आपने चैप्टर नंबर 4 मेरे साथ क्लाइमेट कर रखा है। अपन ने इसका पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। पार्ट 1 अपन ने इसका क्लियर हो चुका है सर। ये जहाँ पे यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट 1 अपन ने इसका क्लियर हो चुका है। राइट, अपन इसका पार्ट 2 सेकंड आज करने वाले हैं। इसके बाद आई थिंक एक वो थर्ड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ना बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। सो बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट पार्ट सेकंड में भी। शायद मैं इसके अलावा मे बी ये 1.5 आवर का हो सकता है, एंड इसके बाद 30 मिनट्स का या फिर हाफ आवर का या हाफ आवर का एक और कर देंगे। राइट, सो हियर द स्टार्ट द लेसन्स विद माय रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप सभी किताबें लेके बैठ जाइए, नोट्स लेके बैठ जाइए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सो करते हैं, स्लाइड्स पे चलते हैं। अपन 28 पे आ चुके थे। राइट, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। राइट, दिस वन अपन पढ़ने वाले थे। और एक बार कलर कौन सा है, ये वाला ले लेते हैं। राइट, ओके। अपन पढ़ने वाले फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड वाइड। कौन कौन से सर फैक्टर्स जो है वो जो कि है मतलब एयर प्रेशर एंड वाइंड को जो इफेक्ट करते हैं ना, जो फैक्टर इससे रिलेट करते हैं, जो फैक्टर इनसे रिलेट करते हैं, दैट फैक्टर्स अबाउट दैट वी आर स्टडिंग अबाउट दैट फैक्टर। राइट, सो कौन कौन से हो गए जरा स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर एंड वाइंड्स एंड विंड्स बेसिकली से बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एयर प्रेशर और विंड से रिलेट करते हैं। तो उसमें आता है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो प्रेशर और जो एयर प्रेशर और जो विंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना अर्थ पर, वो एक रिलेटेड फैक्टर है सर। इसके अलावा अपर एयर सर्कुलेशन होता है बेसिकली। सपोज करो ये सरफेस है। इसके बाद जो एग्जोस्फेयर आता है सबसे पहले, फिर सॉरी सबसे बाद में एग्जोस्फेयर आता है, जिसे बाह्य मंडल बोलते हैं। समता जो फिर यहाँ पर आता है समताप मंडल, और फिर शोभ मंडल, समताप मंडल, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, बट ऐसे टेरिस्टोफेयर मतलब इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। जरा मैं एक बार इंग्लिश का एक बार चेक कर लेते हैं साथ के साथ ऑल ओवर। अरे यार, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सर ट्रोपोस्फेयर। जरा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर। मतलब मैं एक बार इसकी इमेज मेरे को लगानी चाहिए थी आप लोगों के लिए, कि ये होते हैं सबसे लास्ट में। मैंने आपको एग्जोस्फेयर बताई दिया इंग्लिश में, तो जिसे हिंदी में बाह्य मंडल बोलते हैं, एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर के नीचे आएगा। जरा एक बार मैं सोच रहा हूँ कि कलर चेंज कर लेते हैं, और पेन लिख लेते हैं अपन। पेन से यूज करते हैं। राइट, एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर के नीचे जरा आएगा। एग्जोस्फेयर के नीचे जरा था थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। फिर आता है सर मीजोस्फेयर, मीजो। फिर आता है सर मीजो के बाद आता है स्टारोस्फेयर, स्टार्टोस्फेयर। फिर उसके बाद आता है सर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई थिंक सौर मंडल बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, हिंदी में वही तो ना, समताप मंडल तो ये हो गया। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है, अभी देखते हैं इसके बारे में। राइट, तो बेसिकली यही है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ मैं। और मैं मेरे को कुछ बताना भी नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है
क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अपर एयर सर्कुलेशन कोज्ड बाय फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर एंड द इंटरफ्लो एंड द इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, जेट स्ट्रीम्स ऐसे करके फ्लो होती है। जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आप सभी को बताया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। अपन ने जो पॉइंट क्लियर किया है वो है कि इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स का इनफ्लो। आज बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिया का मैप है और ये वेस्टर्न जो यहां से जो साइक्लोन आएंगे, सॉरी, तो यहां से जो साइक्लोन आएंगे, सो जनरली नोन एज ए डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर सीजंस एंड ट्रॉपिकल डिस्प्रेशन, ट्रॉपिकल मतलब डिप्रेशन, या फिर ऐसे समझ सकते हो डिप्रेशंस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब ये वाला जो साउथ वेस्ट का जो मॉनसून है, पीरियड इनटू इंडिया क्रिएटिंग वेदर कंडीशंस फेवरेबल टू रेनफॉल। आपको पता होगा बॉम्बे में ज्यादातर बारिश होती रहती है सर, पढ़ता होगा, कभी पढ़ के देखना, बॉम्बे वगैरह में बहुत बारिश होती रहती है, बॉम्बे में आए दिन ही बारिश होती रहती है। तो वो क्यों रीजन होता है, वो वहां पर रीजन, जो बारिश का रीजन है ना, वहां पर जो बारिश का रीजन है ना, वो सर रीजन क्या है, क्योंकि जो 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 यहाँ पर ये जो वेस्ट ईस्टर्न, जो साउथ वेस्टर्न जो घाट्स है, साउथ वेस्टर्न आप समझ सकते हो कि साउथ वेस्टर्न जो ये यहाँ पे कोस्टल लाइंस है ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना, साउथ वेस्टर्न मॉनसून पीरियड इनटू इंडिया किसके वजह से होता है सर, ये किसकी वजह से होता है, जो डिस्टरबेंस जो इन वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होता है। जो डिस्टरबेंस, अब मैं एक बार यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ कि आपको, ताकि डेफिनेशंस बनाने में आसानी रहेगी, कि जो डिस्टरबेंस, कि डिस्टरबेंस जो डिस्टरबेंस जो डिस्टरबेंस वेस्टर्न, सही लिख रहा हूं ना, वेस्टर्न, जो डिस्टरबेंस वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होता है, वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होता है, जो डिस्टरबेंस वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होता है। जरा इसके बाद वाली स्लाइड खाली है क्या अपने पास? बिल्कुल नहीं है, या यहां पे मैं लिखता हूं, चलो अभी समझा देता हूं। अब देखो, अब वेस्टर्न, अब अपन के पास क्या हो गया, अच्छी खासी मूव तो हो रही थी ये, देखो आप, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब मैं यहां पर एक बार अभी सेलेक्ट करूंगा तो कहीं रुक नहीं जाए, रुक गया, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, रुको एक बार हाइलाइटर सेलेक्ट करते हैं, इनको वापस चलाते हैं। देख पा रहे हो ये? चलो अभी नहीं रुक रहा, अब रुक जाएगा शायद, फिर से रुक गया, चलो ठीक है, अब समझ में आ गया मेरे को। अब ये जो है ना, ये जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो है, ये जो दिख रहा है, और आपको ये देखो, ये इसकी पूछ देखो इसकी उड़ रही है हवा में उड़ रही है, हवा के झोंके लग रहे हैं इसको, ठीक है। चलो, ऐसे सर साइक्लोन आता है, जब साइक्लोन आता है तब ये हालत होती है, साइक्लोन आता है तब ये हालत होती है इसकी भी और इसकी भी, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, जरा अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कलर कौन सा सेलेक्ट करें, ये वाला कर लेते हैं, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये जैसे भारत है, भारत का ये जो एरिया है ना, ये वेस्टर्न साउथ वाला एरिया, तो जो जनरली वेस्टर्न जो जनरली वेस्टर्न जो साइक्लोन्स आते हैं, वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं, उनकी वजह से सर ये वाला एरिया पे जो विंड्स और जो साइक्लोन्स आते हैं, उनकी वजह से जो साउथ वेस्ट एरिया है, वहां पर सर रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे नाउ। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे अपन सभी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से जनरली जो डिस्टरबेंस होता है,
उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल डिस्पर्जन है, ट्रॉपिकल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इनटू इंडिया चीटिंग मतलब क्रिएटिंग वेदर कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल। फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स के मैंने क्या क्या बताया, फिर से अपन जरा समझेंगे कि अपर एयर जो सर्कुलेशन होता है ना, वो फैक्टर कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर और इनफ्लो और डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम। बेसिकली जेट स्ट्रीम, जेट प्रवाह किसे कहते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये जो अपर एयर, जो जैसे ये अर्थ है ना, तो ये जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जो अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से होता है सर। प्लीज वीडियो को लाइक करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ दबा के, फटाफट से आ जाओ। एक सेकंड में मिल जाओ मुझे यहाँ पे, मैं फटाफट से पानी पी लेता हूँ, ठीक है? जरा एक सेकंड। सॉरी। गॉड है ना। ये दीदी सोच रही है कैसा मास्टर है, कैसा मास्टर है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद राइट। ओके, जस्ट किडिंग ना, हो गया मजाक हो गया, चलो हंसाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर वेदर का मैकेनिज्म क्या होता है जरा। विंटर मतलब अभी जैसे सर्दियां चल रही है सर, सर्दियां चल रही है। अभी जो मैकेनिज्म अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी मतलब अभी से रिलेट कर पाएंगे ना आप कि अभी का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। जरा एक बार नजर दो डालेंगे, कलर सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। कौन सा करूं यार, मेरे को कोई कलर। ये वाला सही है। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स इन विंटर मंथ्स, जो अभी सर्दी के महीने चल रहे हैं। द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ये जैसे टोटल मिला के ये वर्ड है। वर्ड में सर इधर जाके बात करोगे तो ये लगभग लगभग एशिया वाला पार्ट आ जाता है, उधर फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर इधर यूरोप, थोड़ा सा यूरोप भी आ जाएगा, फिर इधर अमेरिका तो आ ही जाएगा, अमेरिका अफ्रीका वगैरह कंट्रीज वगैरह। सो ये अमेरिका अफ्रीका भी यहीं कहीं है। अब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वेस्टर्न एशिया मतलब वेस्टर्न एशिया ये वाला, जिसमें अपना भारत आता है, जिसमें अपना पाकिस्तान आता है। अपना नहीं है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है, मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी पाकिस्तान। मैं मुस्लिम लोगों के अपोज में नहीं हूं, कभी भी नहीं हूं, मैं सपोर्टिव, मेरा दोस्त है मुस्लिम लोग यार। मैं अभी भी मैं बोलूँ ना कि या अल्लाह रहम करना, कोई बुरा ही नहीं है भाई, मैं बोलूंगा। धर्म अलग, धर्म से मेरे को पाकिस्तान बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सर सपोर्ट करते हैं इसको, वो सर सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। दे आर सपोर्ट, और ये खुले मन से कोई भी मतलब कोई बोल के बता देना कि नहीं करते, वो सर झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान सपोर्ट करता है 101%, 110% सपोर्ट करता है सर पाकिस्तान। तभी तो ना, तभी तो सर पाकिस्तान आज वही दशा है, पाकिस्तान की कोई नहीं है। इन विंटर मंथ्स द वेदर कंडीशंस, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है इन इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। सेंट्रल वेस्टर्न एशिया में ही आता है अपना भारत, ठीक है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, राइट। इसके अंदर मेरा भारत आ गया। अब ए हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द अर्थ ऑफ द हिमालयाज, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को ये दो चीजें चाहिए। ए हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय डेवलप ड्यूरिंग विंटर। A high pressure center in the region lying to the north of the Himalayas develops during winter. These centers of high pressures give rise to flow of air and the low level of the north toward to Indian subcontinent, south to the mount ranges. क्या बोलना चाह रहा है जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ऐसे मेरा प्यारा भारत,
मैंने आज तक भारत का इतना अच्छा मैप कभी नहीं बनाया सर। वाह, दे वाह अमेजिंग ना। सो द सरफेस, द क्या क्या कहाँ पर हूँ जरा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, द सरफेस विंड ब्लोइंग आउट ब्लोइंग आउट ऑफ द हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया। देखो जरा, ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये हिमालय वाला पार्ट आ जाता है पूरा। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा हिमालय वाला पार्ट है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा हिमालय वाला पार्ट है सर, है या नहीं बताओ। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अब जरा समझने की कोशिश करेंगे आप सभी मेरे साथ यहाँ पर। प्लीज यदि वीडियो को लाइक करना यदि पसंद आया तो, कि दिस सेंटर ऑफ द हाई प्रेशर गिव्स टू द फ्लो ऑफ एयर। वो जो हाई प्रेशर का जो पॉइंट है ना, वो सर फ्लो देता है, एयर फ्लो, एयर फ्लो जनरेट करता है टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन जो रेंजेस है, इसका जो साउथ वाला पार्ट है, यहां पर सर, यहां पर दिस सेंटर, द सरफेस विंड blowing out to the high pressure center over Central Asia. India in the form of a dry continental air mass. These continental wind come in the contact with the trade winds in the northwestern India. ये जरा नॉर्थ वेस्ट वाला जो इंडिया वाला पार्ट है, ये जरा नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया वाला पार्ट है, जब हवा चलेगी सर, यही एक रीजन है सर, यही एक रीजन है, यही एक कारण है सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन जरा क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। राइट, सो हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, जरा ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक बार आओ ट्रोपोस्फेयर कौन सा हो गया सर, सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर है, सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर है। सो हायर अप ऑफ द इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, हायर अप मतलब ट्रोपोस्फेयर के अपन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, अबाउट 3 किलोमीटर अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्वियसली बात है यार, जो हवा यहां पर चल रही है वो क्या 3 किलोमीटर ऊपर चलेगी? क्या चांस ही नहीं है भाई, क्या पागल समझा हुआ है क्या? अरे क्या पागल दिखता है क्या? क्यों नहीं सर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू mgh होता है। हाइट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हवा का दबाव उतना ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, तभी तो। क्या ऐसे तो नहीं तो, यदि ऐसे पंख लगा के ही उड़ जाते 3 किलोमीटर ऊपर, कौन सी चिड़िया उड़ती? नहीं उड़ती सर, हवाई जहाज उड़ते हैं, मतलब उड़ती है कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं। अब बाकी इनके लिए आप देखो कितना सर, कितना फ्यूल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सर एयर प्रेशर बहुत हाई होता है, एयर प्रेशर इज सो हाई। राइट, चलिए, the variation in the the variation is the atmospheric pressure closer to the surface of the earth have to the role to play in the making of the upper air circulations. All of western and central asia remain under the influence of the westerly winds, altitude of 9 to 13 kilometers from the east to west to east. Sorry, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो 9 टू 13 किलोमीटर वाला जो ये है, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट वाला जो वाइंड चल रही है सर, जो वाइंड चल रही है, जो विंड चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, जो 19 टू 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है सर, जो एल्टीट्यूड है। इज क्लियर? आगे बढ़ो। देखो आप, ये जेट स्ट्रीम है, ये जो चल रहा है ना, दैट इज जेट स्ट्रीम। यार देखो, फोटो लाया, फटाफट से लाइक करो यार वीडियो को। ये जेट स्ट्रीम है सर, ये अपन को दिखेगा भी नहीं अभी तो। दिस इज ए जेट स्ट्रीम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में बात करूंगा, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो एल्टीट्यूड में क्या होता है ना सर, एल्टीट्यूड से जो 9 टू 13 किलोमीटर, आप सोच के देखो जरा, अपने आप में पॉइंट है यार, अपने आप में मायने रखता। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? चलो आगे आओ।
These winds blow across the Asian continent. These winds blow out. These winds blow out. जरा एक सेकंड रुकना. ब्लो मतलब होता है झटका. ठीक है. These winds blow across the Asian continent. Across मतलब blow मतलब होता है सर हवा का झोंका. जो इन across the Asian continent at latitudes north of the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highland. जो मैंने अभी आपको जैसे भारत का जो मैप बताया, भारत का जरा मैप बताया, एक बार आओ भारत के मैप पे फिर से आओ. अब ये वाला जो एरिया है हिमालय वाला, इसके अलावा ये जो तिब्बत वाला जो एरिया है, ये वाला जो तिब्बत वाला एरिया है, जरा इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि इसके बारे में मैं क्या बात करने जा रहा हूं. सुनेंगे, कान लगा के सुनेंगे कि द नॉर्थ ऑफ द हिमालय रफली पैरेलल टू द तिब्बतियन हाईलैंड, these are known as जेट स्ट्रीम. जरा एक बार यहां पर मेरे साथ ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगाएंगे कि क्वेश्चन बन जाए तुम्हारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेट स्ट्रीम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेट स्ट्रीम. तो तुम क्या लिखोगे कि जो विंड होती है ना, जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम ऑल ओवर द सेंट्रल एशिया, अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट्स, across the Asian continent at latitude नॉर्थ हिमालय. जो नॉर्थ हिमालय को मैं कैसे बता सकता हूं, जो कि एक मतलब पैरेलल मान सकते हो आप इसको, किसके पैरेलल मान सकते हो, पैरेलल आप इसको मान सकते हो किसके, तिब्बतियन. तिब्बत की स्पेलिंग यही होता है ना, TIBETAN, तिब्बतियन हाईलैंड. यहां तक कोई डाउट? दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम. चलो, ये तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा दिया. दीज आर नोन एज, सो द विंड्स ये एंड ये. यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो. राइट. सो एक सेकंड के लिए ना, बस ये देख रहा था सेशन रिकॉर्ड तो हो रहा है ना. एक तो मैं बोले जा रहा हूँ सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हो. it has its means position at 25 degree north in February at 200-300 ME level. It is believed that the southern branch of the jet stream exercise an important influence of the winter weather in India. So जो winter weather है ना सर, winter weather, इंडिया का जो winter weather है, उसको जो सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट करता है ना सर, तो वो यही है सर, जेट स्ट्रीम. कौन सी जेट स्ट्रीम सर? सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम. इसमें भी कौन सी सर? सदर्न. इंडिया के वेदर को कोई इफेक्ट करता है तो वो ये चीज करती है सर. ठीक है, नीचे मैं साइन कर देता हूँ. नहीं करूँ, साइन करना गलत हो जाएगा सर. यहाँ पे इस जगह साइन करना गलत हो जाएगा. ये आप उतार लो. चलो आगे बढ़े. डायरेक्शन ऑफ विंड इन इंडिया इन विंटर एट द 19 to 13 किलोमीटर. ये जरा ये यहाँ पर सर, यहाँ पर वेलोसिटी आप एक तरीके से समझ सकते हो, वेलोसिटी आप समझ सकते हो. अच्छा सॉरी, माफी चाहते हैं. ये सब बोलना चाह रहा है कि
जब अपन 9 to 13 किलोमीटर की हाइट पर चले गए, ऊंचाई पर चले गए, तो सर जो विंड की डायरेक्शन है, जो एयर या विंड बोलूंगा, उसकी जो डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में होती है, किस दिशा में? दिशा पटानी नहीं है यहाँ पे, समझ में आया ना? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या क्या होते हैं, और जरा जो वेस्टर्न साइड में जो साइक्लोन आते हैं वो उनकी वजह से क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है. सो द वेस्टर्न साइक्लोन्स डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. किधर की तरफ से आते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे कि द वेस्टर्न साइक्लोन जो होते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किधर से आते हैं? वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन एंड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, विंटर मंथ्स के अंदर ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी मतलब होता है सर भूमध्य सागर. हिंदी वालों, भूमध्य सागर. जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिन होते हैं, आप ब्रॉड इनटू द इंडिया बाय द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम. वेस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम चलती है सर, जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम चलती है उनके द्वारा आते हैं सर साइक्लोन्स इधर. एंड इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली मतलब इंडिकेट्स एन एडवांटेज इन द मतलब अराइवल ऑफ दीज साइक्लोन्स डिस्टर्बेंस. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियंस. अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये इंडिया है, तो यहां पर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी जो जनरेट होंगे वो किससे जनरेट होंगे सर? या तो बे ऑफ बंगाल से हो जाएंगे, या बोलूं मैं हिंद ओशियन, मेरा प्यारा भारत. इसको तो मैं तो बोलना चाहूंगा जय हिंद ओशियन बोल देता है. हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन बोलते हैं यार, हिंद ओशियन बोलता हूं मैं तो बेसिकली. इंडियन ओशियन लिख लो आप यहां से, ठीक है. These tropical cyclones have very high wind velocity and heavy rainfall hit the Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश और ओडिशा कोस्ट. ऑब्वियसली बात है यार, अभी यदि इधर से कोई वो साइक्लोन आएगा तो कहाँ जाएगा? क्या गुजरात में जाके टकराएगा? कहा नहीं ना, कहाँ टकराएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और जरा यहाँ पर उड़ीसा पे ही टकराएगा. उड़ीसा के बाद आता है सर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद आता है. अब एक बात बताओ, यदि साइक्लोन बोल रहा हूँ क्या नाम से हल्का लग रहा है? हवा का झोंका थोड़ी ना आएगा सर. साइक्लोन आने का मतलब क्या है? हवा का झोंका थोड़ी ना आएगा सर. क्या होगा? इसका हेवी रेनफॉल होगा. इसके अलावा हेवी रेनफॉल के अलावा जरा क्या क्या होगा मुझे बताओ सर. कि इनकी वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाएगी क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो. Most of these cyclones are very destructive due to the high wind velocity and the torrential rain that accompanies. कुछ खास पॉइंट्स नहीं है. ओहो हो, ये सर साइक्लोन है. ये आ गया सर साइक्लोन. अब ये साइक्लोन आ गया तो कितनों को उड़ा के लेके जाएगा? ले जाएगा. एक तो ऐसी ही मोदी जी की लहर आई थी जिनकी बातें इतनी ही बड़ी थी, और काम सर ये जो इधर छोड़ गए ना, ये मलबा, ये ऐसा काम किया है सर. दूसरा प्रेसिडेंट का कोई मूवी, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का कोई दूसरा फेस भी नहीं है. आई जी कोई प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं है अपने पास अदर का. बहुत प्रॉब्लम है सर. और कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई इनसे प्राइम मिनिस्टर का फेस आपको दिखाई देता है? बात ऐसी है यार, देखो मैं आपको चलो एक चीज बताता हूँ. जब एक अपन मूवी की बात करते, देखो अभी नरेंद्र मोदी जी पे मूवी आई थी 2018 में. आई थिंक 2018 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2019 में इनके पास मूवी आई थी जिसमें हीरो थे वो विवेक ओबराय जी. मूवी का सर पहले जमाना रहा करता था राजेश खन्ना. मतलब मैं कभी जब मैं अपनी मोम वगैरह से बात करता हूँ, देन शी टेल मी कि वो राजेश खन्ना सर की बहुत बड़ी फैन. मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब वो तो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बाकी और भी गर्ल्स काफी ज्यादा फैन रहती थी उस टाइम पे. ऐसा कहा जाता है कि वो जब राजेश जी खन्ना सर की जो गाड़ी खड़ी रहती थी, वो गाड़ी जैसे करो, ये गाड़ी है दिख गई.
अब ये किस दिशा में जा रही है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये गाड़ी है, बस ये समझो आप ये गाड़ी है, ठीक है। अब ये जिधर भी डायरेक्शन में जा रही है, सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रही है, अभी सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रही है जरा गाड़ी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब जो ये गाड़ी जब यहाँ पे खड़ी रहती थी ना, तो ये जहां से गुजरती थी उस मिट्टी की मांग भर लेती थी गर्ल्स, और ये समझ लेती थी कि राजेश खन्ना से हो गई शादी। ये उस टाइम का दौर था सर। अब आजकल तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करो, आजकल आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, देखो मैं बताऊं आपको, ओटीटी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको सारी मूवीज आपको मिल जाएगी आजकल, और एक भी मूवीज नहीं तो हजारों मूवीज मिल जाएगी, पैरेलल सेम मूवीज, लाइक सेम जो आपकी पसंद है, डिड यू लाइक मोस्ट लाइक जो है, सब ऐसे कुछ करके मिल जाएगी आपको। प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट, और भी बहुत सारे चैनल है, पता नहीं, मैं तो मेरे पास पर्सनली नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और प्राइम है, बस इसके अलावा मैं यूज़ नहीं करता। बाकी और भी बहुत सारे आते हैं, सोनी लिव है, वूट है, फलाना डिमकाना है, जी वगैरह। तो आजकल तो मूवीज का वो क्रेज नहीं रहा। देखो जो मूवीज आती है वो थिएटर में 5 दिन लगती है, 10 दिन लगती है, और फिर उसके बाद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बट पहले का टाइम अलग था यार, पहले का टाइम अलग था। जब राजेश खन्ना सर के बात करूंगा, उस वक्त सर ना अलग दौर था सर। उस वक्त ना पिक्चरें लगती थी, उस वक्त हेयर स्टाइल का अलग ही दौर था, हेयर स्टाइल का भी अलग दौर था। आजकल तो मुर्गा छाप चलती है सर। वो क्या बोलूं मैं, कुछ गलत बोल दूंगा अभी मुंह से निकल जाता है, मतलब किसी बिना सोचे समझे। आजकल, पहले तो सर ऐसे होता था कि अमिताभ बच्चन सर की कटिंग के 3.5 रुपए, 3.5 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे, और राजेश खन्ना सर के जो कटिंग है वो होंगे सर 2 रुपीज। ये पहले दौर था यार, पहले ये दौर था सर, पहले ये दौर था लिटरली। माही भाई ने गंजी करवाई थी, सबने गंजी करवा ली थी। विराट हेयर स्टाइल चलती है आजकल, तो विराट कोहली, आजकल ऋतिक रोशन चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी 1 सेकंड रुको है ना। आ जाओ जी, आ जाओ, इंडिया के मैप के बारे में आ जाओ। जम्मू कश्मीर दिख गया, गुजरात ये है सर, ये जो ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये है अपना ईस्टर्न घाट, और ये है अपना बे ऑफ बंगाल। देखो सर टाइम लगता है यार, ये मैप ऐसे ऐसे ही सेट नहीं होता सर। मैप यहाँ पर सेट करने में बहुत टाइम लगता है सर। आपकी कॉपी पर मैंने मैप सेट किया है, आप भी सेट करो, आप भी सेट करो। लक्षद्वीप दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, केरला, केरला, कर्नाटका, ये गोवा, इतना सा गोवा है, ये महाराष्ट्र, ये बॉम्बे, यहाँ कहीं बॉम्बे है, बॉम्बे है महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दोनों को एक ही में मिला दिया गया है, दोनों को एक ही में मिला दिया गया है। पुडुचेरी की बात करूंगा जरा, पुडुचेरी की बात करूंगा, कितने जगह पर है, 4 जगह पर। तमिलनाडु स्टेट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा पुडुचेरी से, यहां से पुडुचेरी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। क्या इंपॉर्टेंट सवाल जरा यहां पर देखो। एक तो ये इसका एक जिला यहां पर है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना तो छोटा सा राज्य है, इसके अलावा इसका एक जिला तमिलनाडु की यहां पर है इस पर, और एक जिला यहां पर है। कितने जिले हो गए, 3। चौथा बचा जिला सर यहां पर केरला में, इस कोने पे। टोटल मिला के कितने जिले हो गए। अब जरा एक बार जरा यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और मैं अब इसको लाइन खींचता हूं पेन से। अब जरा समझने की कोशिश करना कि एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गए, और चौथा हो गया ये। टोटल मिला के हो गए 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा कोई यूटी पूछ ले आपसे, क्वेश्चन बना ले कि भाई ऐसा यूटी बता, और ये हर कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे यूपीएससी वाले, ये पूछेंगे सर एसएससी वाले। कोई जीके में उल्टा पुल्टा सवाल आ गया, ऐसा यूटी जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट चारों अलग अलग स्टेट में है, मतलब 3 अलग स्टेट में है, ऐसा यूटी जो 3 अलग अलग स्टेटों में है, कौन सा है। जरा ऑप्शन दे देंगे, दमन दीव दादरा नगर, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। क्या आंसर लगाओगे, पुडुचेरी लगा दोगे। चलो आगे बढ़ो, ये सारा मैप एक बार फिर से यदि काम आएगा तो एक बार फिर से अपन देख लेंगे, अभी अपन एक बार फिर से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि कुछ लोग वहीं घूमते रहते हैं। मैकेनिज्म जरा सा मैं पॉज ही कर देता हूँ ना, ठीक है, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन, मैकेनिज्म समर सीजन के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म रहता है जरा उस पर चर्चा करेंगे। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स वही है आने वाला है जो विंटर सेशन में पढ़ने पड़ा था। अब विंटर सीजन में क्या पढ़ा था, इज द समर सेट, सो इन एंड द सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड, the wind circulations over the subcontinent undergoes a complete reversal at both the lower as well as the upper higher levels. By the middle of July, the low pressure belt nearer the surface, जरा इसको इस पे हाईलाइट करोगे, जरा इस पे हाईलाइट करोगे। By the middle of the July, the low pressure belt nearer the surface, कहां तक, नियरर द सरफेस। नाउ अब सुनो, बाय द मिडल ऑफ द जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट नियरर द सरफेस टर्म्ड एज मतलब टर्म इज इंटरनल ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन या कन्वर्जेंस जोन शिफ्टेड नॉर्थवार्ड। कहा नियर द सरफेस होती है वो शिफ्ट कहां कर जाती है, नॉर्थवार्ड की तरफ शिफ्ट कर जाती है सर। कहां की तरफ सर, शिफ्ट नॉर्थवार्ड्स। यहां तक क्लियर हो गया तो बोलो। अभी समझाऊंगा, अभी आगे समझाऊंगा, फिर से एक बार समझाऊंगा। चलो अब by this time the westerly jet streams withdraws from the Indian region. It is generally believed that there is a cause and effect relationship between the its and the jet streams. So basically effect relationship between its and jet streams, the its being a zone of low pressure attacks inflow the winds of the different direction, right? So ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, एक साथ पढ़ेंगे अभी, एक बार अपन इसको समझाऊंगा, मैं एक साथ समझा दूंगा अभी आपको। आगे बढ़ो। द मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, एमटी जिसे बोलते हैं, मेरीटाइम ट्रॉपिकल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर को मैं एक बार बता देता हूं, यहां पर मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, फिर मैं एक साथ पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। ये जो मैप है इन वर्ड का, ये जो यदि मैं आधा कर दूं तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मैंने आप लोगों को बता दिया है, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं इसे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बोलता है, ये वाला पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। जरा सुनना आप क्या बोल रहा है कि द मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, सदर्न हेमिस्फेयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर rushes to the lower pressure areas in general southwesterly directions में सर rushes the low pressure areas in general southwesterly directions. Now अब आगे समझने की कोशिश करना मेरे साथ, चलो। It is the moist air current which is proposally known as the southwest monsoon. चलो ये इंपॉर्टेंट लाइन लगा दी अपन ने। नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जेट स्ट्रीम में अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है। सर जेट स्ट्रीम में आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि जो एल्टीट्यूड पे होती है, जो लेटीट्यूड्स पे होती है, लेटीट्यूड्स पे होती है। इसके अलावा जो जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में क्या होता है, एंड मतलब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून एंड हैज ए मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। जरा इंपॉर्टेंट लगाएंगे, पूरे पॉइंट के इंपॉर्टेंट लगाएंगे। In August, it is confined in 150 knot latitude, 150 of north latitudes. जरा यहां तक की ओर बढ़ेंगे। And in September up to 220 north latitudes, the easterly is normalized due to extend the north 300 north upper atmosphere. कुछ बेसिकली नोट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो एक तरीके से। ये वाले पॉइंट को अपन रहने ही देंगे, ये वाले पॉइंट को अपन रहने देते हैं, राइट। सो ये अपन इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। अब जरा आगे एक पेज खाली छोड़ा होगा, बिल्कुल मैंने छोड़ा है। अब जरा यहां पर अपन किस तरीके से पॉइंट बना के लिखेंगे, मैं वो बस वो समझाना चाहता हूं। पहली पॉइंट लिखोगे बाय द मिडल ऑफ द जुलाई द लोअर प्रेशर बेल्ट। अब बेसिकली जो जुलाई में क्या होता है ना, मिडल ऑफ द जुलाई द जो लोअर प्रेशर बेल्ट थी,
लोअर प्रेशर किसका होगा सर? जिसकी हाइट कम होगी। जो लोअर प्रेशर बेल्ट थी और जो सरफेस पर थी, जो लोअर प्रेशर बेल्ट थी जो सरफेस पर थी, क्यों सरफेस पर होगी सर? क्योंकि तभी तो वेलोसिटी कम है, तभी तो लोअर प्रेशर कम है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। जितनी हाइट ज्यादा उतना ज्यादा प्रेशर। बट यहां पर हाइट कम है तो क्या प्रेशर कम होगा? बिल्कुल होगा। अब जो जून में है, जो जून में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो जून में सर, जो जून में द लोअर प्रेशर बेल्ट नियर द सरफेस शिफ्ट नॉर्थवार्ड, सिर्फ नॉर्थवार्ड अपर की ओर शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, शिफ्ट नॉर्थवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो। शिफ्ट शिफ्ट नॉर्थवार्ड, यहां पर ही लिखता हूं सर, शिफ्ट नॉर्थवार्ड, नॉर्थवार्ड डायरेक्शन, राइट। Shift northward. By this time the westerly jet stream withdraw. By this time the westerly jet stream, जो western side में जो jet streams हो रही है, withdraw from the Indian region. The IDS, जो IDS मतलब क्या होता है सर? IDS मतलब लिखो आप, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। सही है। IDS मतलब लिखोगे, जरा पेन चेंज करो यहां पर मेरे साथ एक बार लिखो, IDS का मतलब क्या है। यहां पर जो IDS मतलब हो गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जरा देखो, यही है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, द इट्स बीइंग ए जोन ऑफ लो प्रेशर अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। इट्स क्या होता है सर? ये भी एक लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है सर, लो प्रेशर जोन होता है। अब रेसेस टू द लो प्रेशर एरिया इन द जनरल साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अपन सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर द क्रॉसिंग इक्वेटर, आफ्टर द क्रॉसिंग इक्वेटर फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर द क्रॉसिंग इक्वेटर रेसेस टू द लोअर प्रेशर एरिया इन द जनरल साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन द जनरल साउथ वेस्ट डायरेक्शन। It is moist air current which is properly known as the southwest monsoon, which is properly known as the southwest monsoon. जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन जून द मैक्सिमम स्पीड। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सर जेट स्ट्रीम जो फॉलो करता है, जो जेट स्ट्रीम जो फ्लो करता है, उसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है 19 किलोमीटर पर आवर, एक बहुत ज्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी है। और जेट स्ट्रीम को एक तरीके से आप साइक्लोन की तरह ही मानोगे, इतनी बड़ा चक्रवात सर। और कहां पर सर? ये जब जून के आसपास होता है, जरा जून के आसपास लिखा हुआ है, जून के आसपास होता है सर, पेनिनसुला इन जून। किधर सर? किधर सर? सदर्न पेनिनसुला, सदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुला, पेनिनसुला। इंपोर्टेंट मार्क लगा लो, इंपोर्टेंट मार्क लगा लो। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आता है, कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं था तो अपन इसको छोड़ देते हैं। यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करो, एक बार वीडियो को लाइक करो, है ना। आगे बढ़े। नाउ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहले अपन ने कौन सा जेट स्ट्रीम? अपर जेट स्ट्रीम्स पढ़ा, अपन ने अपर जेट स्ट्रीम्स पढ़ा क्या? अपन ने अपर जेट स्ट्रीम्स पढ़ा क्या? जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन। अब अपन पढ़ेंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ईस्टर्न डायरेक्शन से आते हैं, राइट। चलो आ जाओ। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टिल स्टीयर्स द tropical depressions into India. These depressions play a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. बेसिकली क्या होता है ना, जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ना सर, वो है एक बहुत बड़ा फैक्टर मेजर करते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में, बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखते हैं कि वो इंडियन मॉनसून को चेंज कर सके। The tracks of these depressions at the areas of highest rainfall in India, the frequency at which these depression visits India, these direction and identity and intensity all go a long way in determining the rainfall pattern during the southwest monsoon period. साउथ मतलब देखा जा सकता है बेसिकली। इड्स के बारे में जरा जानकारी लेते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगा लो। ए लो प्रेशर जोन है
लोकेटेड एट द इक्वेटर, लोकेटेड एट द इक्वेटर, लोकेटेड एट द इक्वेटर। जरा ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक करके फटाफट से पॉइंट लगा लो यहाँ पे। ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। यार पूरा ही मिट गया यार, ये ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बार बार पेन चेंज करने का बहुत माथा फोड़ी है यार, लिटरली। where trade winds मतलब converse, and so it is zone is where the air tends to ascend है। in July the east is located around 20 to 20, ये देखो ये important, अदर ज्यादा important latitudes। sometimes called as the monsoon throw। these monsoon throw encourage the development of the thermal low over north and northwest India। कुछ खास पॉइंट नहीं है ये, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार हाईलाइट करेंगे अपन। इन जुलाई द ईट्स लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड होता है? अराउंड 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स, 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ इड्स, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ इड्स मतलब इज ऐसे कुछ करके आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसे करके बोला जा रहा है। द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर फिर से बता रहा हूं, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट हो गया सदर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। cross the equator between 40 degree and 60 degree east, 40 degree and 60 degree east, longitudes the start blowing from southwest to northwest due to the Coriolis मतलब Coriolis force बोलते हैं इसे। it becoming the southwest monsoon। बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक पॉइंट्स है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इसके बारे में, एक बार फिर से समझाऊंगा मैं इसके बारे में, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लो। इन विंटर द ईस्ट मूव साउथवर्ड, इन विंटर मतलब पूरा पॉइंट ऐसा करता हूँ मैं, डिटेल्स में समझाता हूँ आपको इसको, क्योंकि देखो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना वही समझाऊंगा। 90 से ज्यादा स्लाइड का 90 से ज्यादा स्लाइड का आपका ये है, और आई डोंट थिंक सो कि अपन अभी कहाँ तक आएंगे। डिस्कार्ड करता हूँ एक बार, अपन कहाँ तक आए जरा, अभी तक अपन 47 पे है, अपन को अराउंड 90 क्लियर करना है, जरा समझ पा रहे हो आप? तो अभी तो 47 पे ही है दोस्तों, 90 क्लियर करना है। So due to the shift of is the trade winds of the southern hemisphere cross the equator 40 degree and 60 degree longitudes। ये वर्ड है यहां पर सर, ये मैं बोलूंगा कि ये सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर है। अब ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट होगा, सो द जो ट्रेड विंड्स है, जो व्यापार पवने जिसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स। विंड्स भी दो तीन टाइप की होती है, जिनमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर ट्रेड विंड्स का। और जो सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो ये सर कहां पर होती है? 40 डिग्री टू 60 डिग्री, 40 डिग्री टू 60 डिग्री कर कहां पर? लॉन्गिट्यूड्स में, लॉन्गिट्यूड्स में। एंड स्टार्ट ब्लोइंग, और बहना मतलब स्टार्ट ब्लोइंग मतलब हवा के झोंके चलते हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे करके ऐसे हवा के झोंके चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इट बिकम्स साउथ वेस्ट मॉनसून, so it becomes southwest monsoon। In winter, the eaves move southwards. The eaves move southward. So reversal of winds are northwest to southwest direction में flow करेगी. That causes northeast monsoon. So अब जरा दो पॉइंट आ गए मेरे पास, अब बात समझने की कोशिश करना, ये मैंने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, कतई बावलीपंती की है यहाँ पे। अपने पास एक आया सर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून।
और एक अपने पास टर्म आया सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला। नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब जरा साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात करो, तो साउथ वेस्ट मानसून के पॉइंट लिखूंगे यहाँ पे कि सर जब जो ईड्स है, जो ईड्स जब मूव होता है सर, तो जो ईड्स जब मूव होता है, तो जो सदर्न हेमिस्फेयर के, जो सदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस द इक्वेटर, सो जब जो जो ट्रेड वाइंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है, वो जो सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जाएगी, तो मतलब 30 डिग्री टू 40 डिग्री टू 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड की ओर जाएगी। तो उससे क्या होता है ना, जो सर जो जो वाइंड चलती है, जो विंड चलती है, वो किस डायरेक्शन में चलती है? वो चलती है सर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट, हाँ यार साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अब जब इट्स मूव इन द विंटर, अब विंटर के अंदर जब इट्स मूव होगा, मतलब ITCZ इट्स मूव होगा, तो सर एकदम अपोजिट साइड हो जाएगा, एकदम अपोजिट साइड हो जाएगा। विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, साउथ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से, जो पहले साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चल रही थी, अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलेगी। सो दे कॉल्ड आर नॉर्थ वेस्ट, तो दैट कॉल्ड आर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जरा मैं इसको हटा ही देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं। खाली पेज जरा देखेंगे अपन, खाली पेज नहीं आ रहा क्या? ओ हो, इतना आगे, चलो वहीं पे पढ़ा लेता हूँ। खाली पेज पे ऐसा होता है ना कि बार बार उधर ध्यान नहीं जाएगा आप लोगों का, तो आप आंखें बंद करके आप बता पाओगे मेरे को। चलो चलो यहीं पे समझा देता हूँ। जरा मैं एक बार इसको ढक दूं क्या, कवर कर दूं क्या, या फिर इधर समझाऊं? यहीं पे समझा देता हूँ, चलो छोड़ो वहीं पे समझा दे, ठीक है। सो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे साउथ वेस्ट के बारे में, और फिर एक बात मैं नीचे करूंगा सर अपने पास नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है सर, जस्ट साउथ वेस्ट का अपोजिट होता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है सर, साउथ वेस्ट से जो पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ट्रेड वाइंड्स चल रही थी, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो कि कोरियोलिस फोर्स जिसे बोलते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलेगी। अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलेगी, तो उससे अपन बोलते हैं सर नॉर्थ ईस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है, तो अपन उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये चीज क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। द नेचर ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून का सर क्या नेचर है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा समझ लेते हैं जी। The one set of the monsoon rain bearing system, example tropical cyclones, rain bearing system, and the relationship between their frequency and distribution of monsoon rainfall break into the monsoon। अब जरा इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सो द नेचर ऑफ इंडियन मानसून के नेचर क्या क्या है। पहला है ऑन सेट ऑफ द मानसून, ऑन सेट ऑफ द मानसून। जरा फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। पहला, ब्रेक इन द मॉनसून, मॉनसून के अंदर विभाजित होना। पहले वो तो अभी पढ़ लेंगे, पहले एक बार ऐसा करता हूँ थर्ड पॉइंट से आपको पढ़ा देता हूँ। ब्रेक इनटू द मॉनसून क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक सो आप समझ पाएंगे बिना ब्रेक इन, पहले ब्रेक इनटू द मॉनसून समझा देता हूँ। अब ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड, आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों के लिए बारिश होगी। क्यों बारिश होगी? क्योंकि जैसे देखो मैं आपको एक बार बताऊं, बारिश क्यों होती है, जरा ये भी समझ लो आप कि जब जब ये सब माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन्स होते हैं, किसी की पीक ज्यादा हाईएस्ट हो गए सपोज करो। अब विंड्स इधर से चल रही है, अब विंड्स इधर चल रही है, इस डायरेक्शन में विंड्स चल रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ईस्ट डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ मतलब ईस्ट डायरेक्शन में विंड्स चल रही है। तो अब यहां पर सर बादल होंगे। क्या बादल पहाड़ से टकरा के बारिश करेंगे? तो बादल पहाड़ से टकरा के बारिश करेंगे। यही सर, यही कारण होता है, यही कारण होता है सर हवा बारिश होने का। और सर जब आपको बात करूंगा मैं आपको बताऊं, देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, या फिर अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। मेरे को याद दिला देना कि मतलब आपको एक चीज बताता हूं, चलो अभी बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को कभी पढ़ी नहीं होगी आप लोगों ने, और कोई पढ़ाएगा भी नहीं। किसी मास्टर में दम ही नहीं है कि वो पढ़ा देगा। मतलब हो सकता है पढ़ा दे, लेकिन सारे नहीं पढ़ा सकते भाई। मैंने भी किसी महान टीचर से नाम नहीं बता सकते उनका, लेकिन है, यूपीएससी के सर है, यूपीएससी के ज्योग्राफी के सर है। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए वो ज्योग्राफी के इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर है। मैंने उनसे बहुत ज्योग्राफी सीखी है, मैं उनसे बहुत ज्योग्राफी सीखी, और उनकी मतलब
एक सर हैं, मैं जिन सर से क्लास लेता हूँ ना, उनके भी एक सर है जिनकी भी मैं क्लास लेता हूँ। तो जैसे सपोज करो मैं किसी टीचर की क्लास लेता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो जिन टीचर से पढ़े हुए हैं और ये मैं हूँ, मैं इनकी क्लास ले रहा हूँ और ये इन टीचर से पढ़े हुए हैं और मैं इनकी भी क्लास ले रहा हूँ। ये पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है इकोनॉमिक्स के, और ये पढ़ाते हैं पूरी तरीके की जीके, जीएस, हर तरीके की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और जितनी भी पूरा पूरा ऑल ओवर जीके। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट आ गया अपने पास, ब्रेक इनटू द मॉनसून। कितने, ठीक है, तो सदर्न जो साउथ ईस्ट मॉनसून होता है, पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर ए फ्यू डेज, इफ रेन फेल्स फॉर occur फॉर 1 or more weeks, इट इज नोन एज ब्रेक इनटू द मॉनसून। नहीं आया समझने में? देखो मैंने ये बता दिया कि जब साउथ वेस्ट जो साउथ वेस्ट मॉनसून होगा, उसमें जब हवाएं चलेगी तो बारिश होगी कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए। इफ इट रेन फेल्स टू occur फॉर मोर और मोर वीक्स, इट रेन फेल्स, यदि बारिश गिरती है एक से ज्यादा हफ्ते, तो इट इज नोन एज ब्रेक इनटू द मॉनसून। These dry spells are quite common during the rainy season. These breaks into different reasons are due to the different reasons. इन नॉर्थ के बारे में बात करूंगा, नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बात करूंगा। Rains are likely to fail into the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon through the it's over the region. कुछ खास पॉइंट का काम का बात नहीं है। ओवर द वेस्ट कोस्ट के बारे में बात करने वाला है, इधर के वेस्ट कोस्ट के। द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। जब विंड्स कोस्ट के जो पैरेलल चलती है, जो कोस्ट के पैरेलल चलती है, जो तट के पैरेलल चलती है, जो तट के पैरेलल चलती है, तो बहुत सारे ड्राई स्पेल्स एसोसिएट करती है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब जरा यहाँ पर तो कोई गैप नहीं है, तो एल नीनो वगैरह जब समझाऊंगा तब मैं एक बार इसमें समझा दूंगा। फिर भी मैं एक बार, चलो यहाँ पर जगह तो है, तो ब्रेक इनटू द मॉनसून के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या है जरा ब्रेक इनटू द मॉनसून। ब्रेक इनटू द मॉनसून क्या है सर, किसे बोलते हैं कि जनरली जब साउथ वेस्ट विंड चलती है, और जो साउथ वेस्ट विंड से जो रेन होती है, वो रेन कुछ दिनों के लिए होती है, फॉर सम डेज। अब लेकिन बट इफ रेन फेल्स, बट इफ इट रेन फेल्स, बट इफ रेन फेल यानी गिरना, बट इट रेन फेल्स occur more than a week, then it's convert into the break into the monsoon, break into the monsoon। चलो ठीक है। now these spells are quite common during the rainy season, ये बहुत कॉमन है। और these break into the different reasons are due to the different ऐसा फलाना डिमका ना, कुछ खास पॉइंट है नहीं। ओके जरा एक सेकंड के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, है ना, पॉज कर रहा हूँ। मुझे लगा मेरे से गलती से वीडियो स्टॉप हो गया है, सो अब उससे गोना, तो चलो ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, देखो इसमें कोई मतलब नहीं है टाइम लगाने का ज़्यादा। रिदम ऑफ द सीजन से अपन कल से करेंगे, फिलहाल आज इतना ही करेंगे। तो एक बार इसके अलावा भी अपन ने 2 पॉइंट और पढ़े हैं, तो 2 पॉइंट के बारे में भाई डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते सर। एल नीनो और ये सारा पढ़ा हुआ मैं। अब वन सेट ऑफ द मॉनसून, इसके बारे में जान लेते हैं जरा, वन सेट ऑफ द मॉनसून क्या होता है। ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे, अप्रैल एंड मे, when the sun shines vertically over the tropic of cancer, the larger landmass in the north of the India, north of the India की बात कर रहा है, ocean gets intensely heated, गर्म होने लगते हैं। This causes the formation of an intensive low pressure in the northwest part of the subcontinent। फिर से समझेंगे, चलो एक बार पहले मैप देख लेते हैं जरा। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ग्रीनविच जा रही होगी यहाँ से ऐसे बीचों बीच से, जहां से भी है समझ जाओ यार, ये लाइन का थोड़ा सा ऐसा ही है, मेरे साथ लाइन का प्रॉब्लम ही रहा है। मेरे को एकदम सर्कल तो एकदम देखो अब नहीं, सर्कल भी यहाँ पे बन नहीं रहा, कॉपी में शानदार बनाता हूँ, जरा एक बार फिर से बनाते हैं कौन अच्छा बना सकता है जरा बताओ। और ये देखो आप सर्कल, हाय हाय क्या बनाया है देखो, बट ये लाइन का प्रॉब्लम ही रहा है, लाइन का प्रॉब्लम, फिर भी ठीक ठाक है। जरा एक बार देखते हैं। अच्छा ये सीधी बन गई ना एक, फिर से बनाते हैं। ये ऐसे बन जाए, बनती नहीं है यार, बनती नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। नाउ रशिया, ये रशिया इधर जाके ये अलास्का वाला जो एरिया है, ये रशिया में देखो आप, ये रशिया यही है, ये वाला रशिया, ये जो है ये अलास्का से यहाँ पर मैच हो रहा है। कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि अभी डेनमार्क के अंडर आता है। ये कौन सी भाषा में मैप डाउनलोड हो गया, मैप द मुंडो पॉलिटिशियो सारा भाई रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इट्स अ ब्राजील, it's a Canada, it's a Estados Unidos, Mexico, Ocean, Pacificio, North ओशिनो इंडिको, शायद आई थिंक रशियन लैंग्वेज में डाउनलोड हो गया या फिर जर्मन है, आई डोंट नो। ओशियन आर्टिको, ओशियन आर्टिको, ऐसा कुछ करके आपको, अपन को कोई मतलब नहीं है कि बात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा 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 मात्र देश है जहां से तीनों लाइनें जाती हैं। और फिर ये बाकी ये जो आपको पता है, ये सारी चीजें सब बता चुका हूं मैं पहले। चलो पॉइंट क्या बोल रहा था कि सर अप्रैल और मई में क्या होने लग जाता है सर, वो अप्रैल और मई में सूरज की किरणें सीधे पड़ने लग जाती है, उससे जो पानी है वो गर्म होने लग जाता है, जो पानी है सर वो गर्म होने लग जाता है। ठीक है, जो लैंडमास पानी है वो हीट होने लग जाता है और इंटेंस लो प्रेशर जनरेट करता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। Since the pressure in the Indian Oceans, the south of the land mass is high as water gets heated slowly. The low pressure cell attack the southwest trade across the equator. These conditions help in the northward shift in the position of its, मतलब यदि आपको नॉर्थवार्ड डायरेक्शन में यदि आपको इसको शिफ्ट करवाना है तो कौन सी कंडीशन हेल्पफुल रहेगी, जरा ये वाली कंडीशन कि जब जो प्रेशर है इंडियन ओशन के अंदर साउथ ऑफ द लैंड मास इज हाई एज वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, द प्रेशर सेल अटैक द सब हीट ट्रेड अक्रॉस द इक्वेटर। द साउथ वेस्ट मॉनसून की डेफिनेशन में बता चुका हूं। द साउथ वेस्ट मॉनसून मे बी थस be seen as a continuation of the southeast trade deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. These winds cross the equator आपसे 40 to 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड में बता चुका हूं। एंट्री ऑफ मॉनसून के बारे में जरा अपन एक बार जानकारी ले लेते हैं। एंट्री ऑफ मॉनसून क्या होता है? द साउथ वेस्ट मॉनसून सेट इज ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून। 1 जून को केरला कोस्ट पर आ गया and moves swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10 to 13 जून, सर सिर्फ 10 से 13 दिनों में पहुंच जाता है। By the mid of the July, south west monsoon engulfs the entire subcontinent गल्फ में पहुंच गया सर अब।
रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जरा सेकंड पॉइंट पे आ जाओ और ये ट्रिपल स्टार लगा लो आप। भाई ऑन सेट ऑफ द मॉनसून पढ़ा दिया मैंने और ब्रेक इनटू द मॉनसून पढ़ा दिया। नाउ रेन बियरिंग सिस्टम और क्या होता है और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जरा समझेंगे कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच के बारे में देखो कि द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, द ऑफशोर meteorological conditions, the offshore meteorological conditions, and the position of the equatorial jet stream and the position of the equatorial jet streams along the eastern coast of Africa. El Nino and the Indian monsoon. El Nino is a complex weather system that appears once every 3 of 7 years. El Nino एक ऐसा वेदर सिस्टम है जो कि हर 7 सालों में 3 to 7 years में दिखाई देता है, ठीक है, bringing drought, flood and other weather extremes to different part of the world. The system involves oceanic and atmospheric phenomena with the appearance of the warm current of the coast of Peru and the eastern Pacific and affective weather in many places including India. देखो ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के साथ, ये सिर्फ ओशियनिक फिनोमिना नहीं होता, एलिनो मतलब समुद्री फिनोमिना ही नहीं होता, एटमॉस्फेयर फिनोमिना भी होता है, ठीक है। सो द सिस्टम इन्वॉल्व्स एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक फिनोमिना with the appearance of the warm current, appearance of the warm current of the coast of Peru. पेरू की जो करंट है सर वो वार्म करंट है, वार्म करंट है इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड अफेक्ट्स वेदर इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया। पेरू की जो करंट है वो इंडियन के जो वेदर है उसको भी इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। ट्रिपल स्टार, फैंटास्टिक, सुपर डुपर हिट, मतलब 5 स्टार पॉइंट लगा लो कि सर जो पेरू की जो करंट है ना, जो पेरू की करंट है ना सर, वो सर वार्म है, जो कि आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगी, ठीक है। सो द सिस्टम इन्वॉल्व्स द ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फलाना ढिमकाना। इसके बाद फिर जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात और समझा देता हूँ जरा। नॉर्मल ईयर में सर क्या होता है कि ये इक्वेटर विंड जो मतलब ये ऐसे हो, पूरा मैप है, देखो सर ये आपको मैप अपोजिट लग रहा होगा लेकिन आप ऐसे ही होता है मैप, ये इधर का पार्ट इसके जो ये आपको लग रहा होगा ये पार्ट इधर आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सेम ही बात है, सेम ही बात है सर, सेम बात है सर। इसके इधर जाते ही यही भाग आने वाला है, यही भाग आने वाला है, लेकिन अपन बेसिकली उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, राइट, इस वजह से प्रॉब्लम है सर। सो पैसिफिक ओशियन करंट कैसे होते हैं सर, ये देखो आप ऐसे घूम के आती है। एल निनो ईयर जो 3 से 7 साल के बीच में कभी भी देखा जाता है, उसमें सर पैसिफिक ओशियन यहाँ पर वार्नर विंटर ऐसे करके, और फिर ये देखो जरा आप यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, समझ में आया? आगे बढ़े जरा, ये 2 पेजेस और हैं, ये पढ़ा के फिर आज के लिए इतना ही है ना, फिर कल बाकी कल करते हैं कवर। El Nino is merely an extension of the warm equatorial current which gets replaced temporarily by cold Peruvian current. देखो जरा ध्यान सुनना, merely an extension to the warm equatorial current replaced temporarily cold Peruvian current. जो पेरू की जो करंट है कौन सी होती है सर, कोल्ड करंट होती है। और हम्बोल्ट करंट लोकेटेड दिस करंट्स इन योर एटलस के अंदर लोकेट करेंगे। जरा देखो, जरा समझने की कोशिश करेंगे, अभी मैं समझाता हूँ आपको, ये कहाँ पर है, पूरा मैप के थ्रू समझा दूंगा। These currents increase the temperature of the water as the Peruvian coast by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बार बताओ जरा, द करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट। अब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया इसने, 10 डिग्री टेम्परेचर। The distortion of the equator atmospheric circulations, irregularities of the evaporation of the seawater, reduction in the amount of planktons which further reduce in the number of fish in the sea. बेसिकली क्या होता है ना, करंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि सी में जो फिश होते हैं ना, फिश के लिए रहने के लिए और नहीं रहने के लिए। चलो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा कि कहां पर विश्व में इन वर्ल्ड कहां पर सबसे ज्यादा मछलियां होती है और क्यों होती है उस जगह मछलियां सबसे ज्यादा। द वर्ड एल नीनो मीन्स चिल्ड्रन क्राइस्ट बिकॉज दीज करंट्स अपीयर अराउंड द क्रिसमस इन दिसंबर।
तो दिसंबर इज अ समर ऑफ मंथ इन पेरू, दिसंबर इज अ समर ऑफ मंथ इन पेरू, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। एलिनो इज यूज्ड in India for forecasting long range monsoon rainfall. In 1991, there was a wild El Nino event in one side of onset of southwest monsoon and delayed the other past country regarding for the 5 and 12 days, for 5 and 12 days. ओके दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा जाते हैं। राइट।